तो दोस्तों यूपी टीजीटी 2022 का जो एग्जाम हुआ है 2026 में, मैथ, विज्ञान और हिंदी की कट-ऑफ कितनी जाएगी, यूआर की कट-ऑफ कितनी रहेगी, ईडब्ल्यूएस की कट-ऑफ कितनी रहेगी, ओबीसी की कट-ऑफ कितनी रहेगी, एससी एसटी की कट-ऑफ कितनी रहेगी, कितने नंबरों पे हमारा सिलेक्शन हो सकता है, पर सीट फाइट कितनी है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया परीक्षा में, कितने बच्चे एब्सेंट रहे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में यूपी टीजीटी को लेकर के हर एक डाउट को आपको क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, कोई वीडियो मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको बताते हैं कि यूपी टीजीटी के कितने नंबरों पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे बात करें मैथ। तो मैथ में कुल जो फॉर्म 85,000 फॉर्म पड़े थे, जिसमें से प्रति सीट फाइट की बात करेंगे तो लगभग 150 से लेके 160 एक सीट पे फाइट थी। और वहीं पर मैं बात करूं एग्जाम देने के बाद जो है लगभग कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, 13,000 से लेके 16,000 परीक्षार्थियों ने केवल और केवल एग्जाम दिया। मतलब बहुत ज्यादा उपस्थिति रही, मतलब 40 से लेके 45% ही अभ्यर्थी एग्जाम देने पहुंच पाए। उस हिसाब से मैथ की कट-ऑफ जो और यूट्यूबर बता रहे हैं उससे आपको कम देखने के लिए मिलेगी। अभी मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे जो है उपस्थिति 40 से 50% के बीच में रही है। और यहाँ पे कुल पद की बात करें तो मैथ में टोटल 533 पद हैं। अब वहां पे देखिए पहले जो है प्रति सीट फाइट 150-160 थी, अब इस समय जो है पर सीट फाइट कितनी है, 28 से लेके केवल 30 एक सीट पे। अब उस हिसाब से एक्सपेक्टेड कट-ऑफ कितनी रह सकती है। तो यहाँ पे मैं बात करूं यूआर कैटेगरी की मैथ में कितनी रह सकती है कट-ऑफ। तो यूआर कैटेगरी में यदि आपके नंबर 102 नंबर से लेकर 102 प्रश्न से लेकर के 105, मतलब मैथ में यदि आपका 102 प्रश्न से लेकर 105 प्रश्न जनरल कैटेगरी में सही है तो बिल्कुल आपका 90% उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस का लगभग 98 से लेकर के 102 प्रश्न सही होना चाहिए। वहीं पर ओबीसी की बात करेंगे तो लगभग वही है, 98 से लेकर के 99 से लेकर के 102 प्रश्न सही होना चाहिए। और एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो एससी कैटेगरी में जो है लगभग 93 से लेकर 95 प्रश्न सही होना चाहिए। और एसटी की कैटेगरी की बात करेंगे तो 88 प्रश्न से लेकर के 90 प्रश्न यदि मैथ में सही है तो बिल्कुल आपके सिलेक्शन का चांस पूरा एकदम है। ये आप जो है एकदम नोटिस कर लीजिएगा, इसको नोट करके रख लीजिएगा। यूआर कैटेगरी में 102 से लेके 105 प्रश्न, ईडब्ल्यूएस में 98 से लेके 102, ओबीसी में 99 से 102, एससी में 93 से लेके 95, एसटी में कितना होना चाहिए 88 से लेके 90 प्रश्न सही होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं विज्ञान। तो विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट, इस बार जो है प्रश्न पूछा गया, विज्ञान का जो पेपर था वो बहुत ज्यादा मॉडरेट टू हम यहाँ पे टफ कह सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो 43,000 फॉर्म कैंडिडेट्स के द्वारा भरा गया था, पर सीट फाइट पहले 79 थी। और यहाँ पे एग्जाम की बात करेंगे तो 23,220 अभ्यर्थियों ने लगभग परीक्षा दिया इस बार। मतलब वही चीज, उपस्थिति यहाँ भी वही सेम टू 40 से 45% ही उपस्थिति रही है। मतलब 50 से 55% बच्चे क्या है अनुपस्थित थे। यहाँ पे विज्ञान के पदों की संख्या की बात करें तो टोटल कुल 540 पद हैं। पर सीट फाइट की बात करें तो पर सीट फाइट जो है अब जो है देखिए 79 से घट के 43 है। मतलब एक सीट पे केवल 43 बच्चे फाइट कर रहे हैं। और यहाँ पे एक सीट पे 28 से 30 बच्चे मैथ में फाइट कर रहे हैं। तो साइंस में 43 लोग हैं, तो उस हिसाब से कट ऑफ कितनी जाएगी। इस बार साइंस की कट ऑफ कम जाने वाली है मैथ से। तो मेरे हिसाब से अगर यूआर कैटेगरी में है तो यूआर कैटेगरी में 80 से लेकर के 84 प्रश्न यदि आपके सही है तो बिल्कुल आप सेफ जोन की स्थिति में है। 99% लिख के लीजिए, अगर इतना प्रश्न सही है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यू और ओबीसी की कट ऑफ लगभग सेम में वही रह सकती है, 77 से लेकर के 80 प्रश्न सही है तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो लगभग 74 से लेकर 77 प्रश्न सही होना चाहिए। और एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो एसटी कैटेगरी में आपका जो है 68 नंबर प्रश्न से लेकर के 70 प्रश्न यदि आपके सही है तो बिल्कुल आप सेफ जोन की स्थिति में अपने आप को मान लीजिए। इतने प्रश्न सही है तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना बन रही है। और अब आगे हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में देखिए टोटल फॉर्म जो है लगभग 8,68,500 फॉर्म भरे गए। उपस्थिति की बात करेंगे तो उपस्थिति जो है 48 से 50% यहाँ भी वही थी जो है। कुल पदों की संख्या यहाँ पे 557 पद थे। परीक्षा में जो बैठने वाले बच्चे थे देखिए 43,000 बच्चों, मतलब 4,30,000 बच्चों ने परीक्षा दिया। फाइट एक सीट पे 770 बच्चे फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हिंदी की जो कट ऑफ इस बार थोड़ी सी अधिक देखने के लिए मिल सकती है। तो हिंदी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो जनरल कैटेगरी में देखिए 110
से लेकर के अगर 115 प्रश्न आपके सही हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन की स्थिति में है। 110 से लेके 115 प्रश्न सही है तो बिल्कुल सेफ जोन की स्थिति में है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का लगभग सेम वही 106 से लेकर के 110 प्रश्न अगर सही है तो बिल्कुल आप सेफ जोन की स्थिति में है। एससी कैटेगरी की बात करूंगा तो यहाँ पे 98 से लेकर के 103 प्रश्न अगर सही है तो बिल्कुल आप सेफ जोन की स्थिति में होंगे। और एसटी की बात करेंगे तो 90 यहाँ से जो है 93 से लेकर के जो है 95 अगर ये प्रश्न आपके सही है तो बिल्कुल आप सेफ जोन की स्थिति में है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जो है कि मैथ की कट ऑफ कितनी जाएगी, साइंस की कट ऑफ कितनी जाएगी और हिंदी की कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि वही कैंडिडेट्स जो बता रहे थे कि मेरे 115 120 प्रश्न सही है, ऑफिशियल आंसर की आने के बाद सबके जो है 4 से 5 प्रश्न गलत हो गए हैं, तो उस हिसाब से इससे अधिक कट ऑफ नहीं जाएगी मेरा जहां तक अनुमान है। आपके कितने नंबर बनने जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट।